अल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। वक़ाल तआला अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, इलाके के बावकार अहबाब, उत्तर दीनाजपुर और उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, कौम व मिल्लत के लायक बर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अजीज़ बच्चों, रात के तकरीबन 12 बजे तक आपने निहायत ही सुकून के साथ मुख्तलिफ उलमाए किराम से उनके मखसूस अंदाज में मुख्तलिफ अनावीन पर आपने बहुत सी नसीहतों को समाअत फरमाया। और इस वक्त भी आप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि लाहल आलमीन जो बातें कही जा चुकी हैं और कही जा रही हैं, अल्लाह ताला कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी उस पर अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। भुलकी का जलसा अपनी नौइयत का एक मुनफरिद जलसा होता है जो उन चुनिंदा इजलास में शामिल हो जाता है जो कामयाब होते हैं। अल्लाह ताला हमारे और आपके अंदर इस शौक़ को बरकरार रखे
हमें सारे उलमा की बातों को सुनने की तौफीक अता फरमाए और उनकी कही हुई बातें जो किताब व सुन्नत पर मबनी हों, अल्लाह ताला हमें उन सब पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, उनकी तादाद जितनी भी रही हो, लेकिन ये फैक्ट है, ये हकीकत है और ये सच्चाई है कि उन सब की दावत इस्लाम ही की दावत थी। सारे नबियों का दीन एक था। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन देकर भेजा है वो एक ही दीन है। ये अलग बात है कि जिस कौम के अंदर जो नबी आया, उस नबी के गुजर जाने के बाद उस नबी के मानने वालों ने बाद में उस दीन की शक्ल बिगाड़ दी हो, उसी शक्ल की इस्लाह के लिए अल्लाह तबारक व तआला पैगंबरों को भेजता रहा, यहाँ तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया तो नबी अकरम को भी उसने यही कहा कि मैंने आपको कोई नया दीन या कोई नया मजहब नहीं दिया है, बल्कि वही दीन देकर भेजा है जिस दीन की वसीयत और जिस दीन के निफास का हुक्म हम आपसे पहले मूसा को, ईसा को, इब्राहिम को दे चुके हैं। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूह, जिस दीन की वसीयत, जिस दीन के निफास का हुक्म आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपसे पहले नूह को दिया था और नूह से के बाद इब्राहिम को, मूसा को और ईसा को जिस दीन को देकर भेजा था, हमने आपके लिए भी उसी दीन को मशरू करार दिया है, उसी दीन के निफास का हुक्म दिया है। ये आयत हमें बतला रही है कि नबी अकरम भी कोई नया दीन लेकर नहीं आए। और हम डंके की चोट पर इस बात को कहते हैं कि जो दीन इब्राहिम का था, जो दीन नूह का था, जो दीन मूसा का था, जो दीन ईसा का था, वही दीन हमारा भी है। फर्क इतना है कि उन नबियों के और पैगंबरों के मानने वालों ने अपने नबियों की तालीमात की शक्ल को बिगाड़ दिया। एकेश्वरवाद के अंदर, तौहीद के अंदर उन्होंने खुराफातें लागू कर दी और असल शक्ल को, तौहीद की असल शक्ल को बिगाड़ दिया। तो सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और इस दीन को कयामत की सुबह तक के लिए लागू कर दिया और नबी अकरम से ये कह दिया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे इस दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आपके इसी दीन इस्लाम से मैं राजी और खुश हो गया। अल्लाह ताला उस दीन से, उस इस्लाम से खुश हो गया जिसकी आखिरी तस्वीर हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मिली है। और उसी दीन के बाद उसने उस दीन, उस इस्लाम के बाद के अलावा जितने भी मज़ाहिब इस दुनिया में वजूद में हैं, उन तमाम अदियान और उन तमाम मज़ाहिब के बारे में ये हुक्म लागू कर दिया
कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु। अब जो शख्स भी इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, दूसरा मजहब तलाश करेगा, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन हरगिज उसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन कबूल करता है या उसको तलाश करता है तो वो दूसरा दीन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। और इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़ाहिब पर अमल करने वाला क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से होगा। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन। किसी भी मजहब के मानने वाले को तनकीद का निशाना नहीं बनाया है इस आयत में। कोई ये ना समझे कि अपने मुंह से कुरान अपनी तारीफ कर रहा है और मौलाना साहब चूंकि मुसलमान है इसलिए इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए कि मैं इस बात पर मुकम्मल यकीन रखता हूं कि सारे नबियों का दीन ही इस्लाम था।